वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कराची की वो जगह मैं आपको दिखाने लाया हूँ जिसका नाम कराची का तो अब पड़ा है गुज़िश्ता 40, 45, 50 साल पहले। जब शुरू में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इस जगह को माई कोलाची कहा करते थे, यानी कि पूरा नाम इसका माई कोलाची था और बाद में इसका नाम कराची हो गया। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे माए कोलाची रोड कहते हैं या फिर माए कोलाची बाईपास कहते हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा रोड है, मतलब आप देखें एक लाइन ये जा रही, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइनों का एक रोड है। फिर इसके बाद ये सर्विस रोड है, फिर उसके पीछे आप चले जाएं वो भी 4 लाइन है और फिर उसके बराबर में चले जाएं वो भी सर्विस रोड। कुल मिला के बहुत बड़ा रोड है और इस रोड पर हरियाली नहीं थी, मगर कम से कम इंतज़ामिया ने जो पौधे लगाए थे अब वो बड़े होना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो पौधे लगाए गए हैं। आज मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक, आपका यहाँ पर जो प्लांटेशन की गई थी वो बड़ी हो रही है। दूसरी ख़ास चीज़ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माजी में जो मेरे राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद है, जो कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंग्रोव्स के जो है वो पौधे थे। किसी ज़माने में ये भरा होता था, ये चीज़ लेफ़्ट साइड पे, मतलब इतने मैंग्रोव्स के पौधे होते थे कि आपकी सोच, जंगलात था मैंग्रोव्स का, बाद में उसको ख़त्म कर दिया। आज मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, मैंग्रोव्स के पौधे लगाए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, प्लांटेशन हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे और माई कोलाची रोड को आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है इस जगह पर जो ये मैं पौधे देख रहा हूँ बड़े होते हुए, और अब ये जो है वो दरख्त की सूरत जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पीछे बादाम का लगा हुआ है, इस तरफ मेरे सामने नीम का लगा हुआ है, चंबेली के लगे हुए हैं और गुलमोहर के लगे हुए हैं, सुंदस लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि मुझे देखने को मिल रहे हैं सिवाय कोनोकॉर्पस के। मतलब आपके शहर में कोनोकॉर्पस ऐसे भरे गए हैं जैसे कोई वाकई फ्री में ही मिले, समझ लें, क्योंकि आपके कोनोकॉर्पस जगह जगह इसलिए देखने को मिलते हैं आपके सस्ते। और दूसरा ये कि मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप खींच लेगा पानी और वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ इसी जगह पर नहीं, बल्कि ये पूरा रोड के सामने उस तरफ बैक साइड की तरफ देखें आप पौधे अब बड़े होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये सारे जो पौधे लगे हुए हैं वो अब इस रोड की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और कम से कम इस जगह पर अगर तो किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इतनी शदीद धूप है, यहाँ पर बैठने के लिए साया नहीं है। मतलब अगर ये दरख्त बन जाएंगे और फिर ये सायेदार दरख्त बन जाएंगे तो कम से कम अगर किसी की तबीयत ख़राब है उसने गाड़ी लगा ली और साइड पे दरख्त के नीचे बैठ गया। अब इतना बड़ा रोड है, यहाँ पर कोई दरख्त ही मौजूद नहीं है, साया ही मौजूद नहीं है, क्या करे बंदा। तो कम से कम अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो पौधे लगाए गए थे अब वो बेहतरीन जो है वो सायेदार दरख्त बनते चले जा रहे हैं और माई कोलाची रोड की जो रौनकें हैं उसमें इजाफा कर रहे हैं। और ये माई कोलाची रोड है जो कि गुजरने वाले लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ की खूबसूरती में इजाफा होता चला जा रहा है जैसे जैसे दरख्त बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपने देख ली कि यहाँ पे पौधे लगाए गए थे, पौधों की मेंटेनेंस भी की गई। पौधों की मेंटेनेंस के बाद अब इन पौधों को दरख्त की सूरत जो है वो देखने को नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैंग्रोव्स के पौधे लगाए गए हैं। मैंग्रोव्स के पौधे इसलिए कहूँगा, देखें, आइए पहले मैंग्रोव्स के पौधे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, कराची में ये जो आपका आगे माई कोलाची रोड जैसे ही ख़त्म होता है तो बोट बेसन शुरू होता है। ये जो आपका बोट बेसन है ये बेसिकली इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बैक वाटर। ये जब भी कोई ज़मीन जो है वो समंदर को ज्वाइन करती है तो उसमें बीच का जो एक रास्ता होता है वो न्यूट्रल होता है। उसमें क्या होता है, जब भी कोई बरसात होती है यानी कि जो ड्रेनेज यानी कि जो बरसात का जो पानी होता है वो जब आपका समंदर में यानी कि जितना इलाकों का पानी गुजरता हुआ आपका एक जगह बनाता है, वो जगह बनाने के लिए यानी कि एक न्यूट्रल होता है जो कि ज़मीनी और समंदरी रास्ते के बीच में होता है। यानी कि जो आप ये जो बेनज़ीर शहीद पार्क देखते हैं इसमें जो आपको पानी देखने को मिलता है ये वही न्यूट्रल जगह है जहाँ पर आप सारी चीज़ें यानी कि पानी के साथ साथ मैंग्रोव्स के पौधे देखते हैं। तो ये बेसिकली ये काम करते हैं, जितना भी ये जितना पानी आपका इलाकों से निकलता हुआ आता है
और ये गिरता है सीधा समंदर में, डायरेक्ट नहीं गिरता, ये गिरता है आपका ये जितना भी वेस्ट है आपका, ये 2 चैनल है यहाँ पे। देखिए पहले समझना होगा आपको, ये माए कोलाची रोड है, सोल्जर बाज़ार की आपने देखा, सोल्जर बाज़ार से जो ड्रेनेज का निकल रहा है जोबली, उसके बाद बहादुर शाह मार्केट, फिर आपके शाइन कॉम्प्लेक्स से जो कि पार्किंग है वहाँ से गुजरता हुआ ये सीधा आपका सुल्तानाबाद से होता हुआ माई कोलाची रोड पर आता है। ये आपका एक चैनल है। ये दूसरा आपका चैनल जो है वो सिटी रेलवे, जो कि ये 2 चैनल गुजरते हुए आपके निकलते हैं आगे। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, जितना भी बरसात का पानी होता है वो सारा निकल के यहाँ पर आता है, और अगर समंदर अगर ज़मीनी रास्ते पर आता है तो उसको रोकने के लिए, समंदर को ठहराने के लिए जो है वो न्यूट्रल अपना काम करता है। जो पानी होता है वो मैंग्रोव्स के जो पौधे होते हैं जो लगे होते हैं, जैसे ये मैंग्रोव्स के पौधे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए कि माई कोलाची रोड पर ये मैंग्रोव्स के पौधे ज़माने पहले, अगर आप कोई 25-30 साल पुराने पीछे चले जाएँ, यानी कि 25-30 साल बहुत है, पीछे चले जाएँ तो आपको मैंग्रोव्स के पौधे देखने को मिलते थे। यहाँ भी थे, सामने भी मैंग्रोव्स के पौधे थे, लेकिन हमने क्या किया कि मैंग्रोव्स के दरख्तों को ख़त्म कर दिया, हमने इसकी कटाई कर दी, और उसके बाद फिर ये जो कुदरती आपकी जो चीज़ होती है ये बड़ी मुतासिर होती है। अब जो कि समंदर से जैसे फ्लड होता है, जैसे कि अगर कोई समंदर में तुगयानी है और अगर लहरें मौज में, तो वो ये जो न्यूट्रल आपका होता है जो कि पानी होता है ये आपको कवर करता है। अगर बरसात का पानी इधर उतर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में निकल जाता है। अगर तो समंदर बड़ी मौजों में, तो वो आपका ये जो पानी होता है, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, ये उसको रोकते हैं, उस फ्लड को रोकते हैं, ताकि आपकी ज़मीनी जो कि रास्ते हैं उनमें आपका समंदर का पानी ना आए। तो ये कुदरती एक अल्लाह की तरफ से है कि ये इस तरह का आपको निज़ाम मिला हुआ है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इसको संभालना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, किसी ने भी इस बात पर आवाज़ नहीं उठाई सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इंतज़ामिया आपके सामने कोई काम नहीं करती, मगर मेहरबानी हो, क्योंकि वो कराची से वाबस्ता हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में पता है कि कराची शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को बुलाया, उनको कहा कि ये जो आपके माई कोलाची रोड पे मैंग्रोव्स के जो पौधे हैं ये कहाँ गए, ये इतने पौधे देखने को मिलते थे, अब तो वो पौधे भी ख़त्म हो गए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। जिसके बाद KPT का इदारा बड़ा मुतहर्रिक हुआ, उसने जो है वो अंदर जाकर, यानी कि जब भी मैंग्रोव्स के पौधे लगाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, अगर कैमरामैन आपको आगे चलकर दिखाएं, ये देख रहे हैं पानी है, ये पौधे जो है वो अंदर जाकर लगाए जाते हैं। मैंग्रोव्स के पौधे लगने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका फ्लड बचता है, जो कि आपकी लहरें जो बड़ी मौजों में होती हैं वो आपको रोकती है ये मैंग्रोव्स के। दूसरा, ये जितने भी झींगे मछलियाँ हैं, ये जो अपने झींगों की जो अफजाइश होती है ये ऐसा ही नहीं होती। ये जो झींगे हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि ये इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने कराची को खासकर जो है वो बड़े मैंग्रोव्स के जो है वो जंगलात दिए हैं, हम उसको काटते चले जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर मैंग्रोव्स के पौधे तो लगा रहे हैं, अब ये फ़ायदेमंद इसलिए साबित होगा कि यहाँ पर झींगे मछलियाँ आकर अपने अंडे देंगी, और झींगे जो है इनके अमाजगा होती हैं, इनके घर यही हैं। अगर झींगों के घरों को आप काट देंगे तो झींगे कहाँ जाएंगे। हमें सोचना होगा समंदरी आबी हयात के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि माई कोलाची रोड पर हो या फिर किसी भी जगह पे जहाँ से ये जितने भी मैंग्रोव्स के पौधे काटे गए हैं उनको आप फौरी तौर पर जाके मैंग्रोव्स के पौधे लगाएं। और हमने KPT से रिक्वेस्ट की थी कि हम भी जो है इसको कवर करना चाहते हैं, जहाँ आपने मैंग्रोव्स के पौधे लगाएं। रिसेंटली 2-3 महीने पहले इन्होंने लगाएं, और अब जो है वो बिल्कुल अंदर जाके लगाए हैं, क्योंकि मसला ये है कि ये एक टाइम देखते हैं कि अब जैसे कि शाम है तो शाम में जाना है, या दोपहर का 1 या 2 बज रहा है तब अंदर जाना है, या फिर सुबह के 9 से 10 के दरमियान में, ये एक टाइम होता है। फिर ये अंदर जाते हैं मैंग्रोव्स के जो है वो, यानी कि टाइट्स में जो है वो जाकर ये पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू किया जाता है, और फिर वापसी ये लोग यहाँ निकल कर आ जाते हैं। तो अभी चूँकि मैं उड़ के तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो ये ड्रोन फुटेजेस की मदद से जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये ऊपर आप जाते हैं, और ये सारा आप जो व्यू देख रहे हैं ये ऐसा व्यू है कि यहाँ पे मैंग्रोव्स के जगह जगह पौधे देखने को मिलते थे, मगर अब सारे ख़त्म कर दिए हैं। और अब KPT ने जो पौधे लगाए हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर लगाए हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है कि कम अज़ कम यहाँ पर मैंग्रोव्स के पौधे लगने से यहाँ की जो रौनकें हैं वो बेहद ज़्यादा जो है वो इसमें इजाफा दे रहे हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, कराची शहर में आपने पूरी देख लिया मैंग्रोव्स के पौधे के बारे में, पूरी आपने देख ली कहानी। अब ये मैं बात करूँगा इनकी, ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वाले हैं, अब आपको ये जगह जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि मज़े की बात ये है
कि पहले ये लोग काम नहीं करते थे। अब देखें आप, जगह जगह ये आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। जो जहाँ जहाँ कचरा मौजूद है उसको ठिकाने लगाने का काम जो है ये लोग करते हैं। तो कराची शहर में ये जो मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं, ये यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है। और कचरा भी साफ़ होना चाहिए, जितनी भी हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको महफूज भी होना चाहिए। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने जो कराची के लिए काम किए हैं वो बड़े काबिल तारीफ़ हैं। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उनके अहकामात के बाद जो अमल दरामद हुए हैं, यकीनन गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे काम किए हैं, एटलीस्ट बड़े सौ के काम किए हैं, मगर डंडे सर्विस पे जो है वो काम किए हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर जो काम हुए हैं वो खुशाइंद है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। बड़ी याद आएगी उनकी, क्योंकि उन्होंने जो है वो कराची के लिए बेहद ज़्यादा जो अच्छे काम किए हैं वो आपके सामने, मेरी वीडियो भी आप देखते रहते हैं जो काम हो रहे हैं। कुछ में सुप्रीम कोर्ट काम के अहकामात पर अमल दरामद हो रहे हैं, कुछ में गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी अच्छे काम कर रही है। तो चलते फिरते आपको दिखाता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।